अगर आप भी उन लोगों में से हैं जिन्हें किसी के चले जाने के बाद खुद को संभालना मुश्किल लगता है, तो यह वीडियो खास आपके लिए है, क्योंकि आज हम जानेंगे कि एक इंसान की सोच कैसी हो सकती है। आप बिना कुछ कहे खुद को इतना मजबूत बना सकते हैं कि वही इंसान खुद लौट आए। किसी ने आपको कभी अपॉइंटमेंट दिया था। ये वीडियो कोई मोटिवेशनल स्पीच नहीं है, बल्कि ये आपके मानसिक दृष्टिकोण को बदलने का जरिया है। अगर आप इसे पूरा नहीं देखेंगे तो आप जीवन बदल देने वाला सबक खो देंगे। पहला पॉइंट, उम्मीदों को छोड़ दो, शांति पाओ। जब कोई हमें छोड़कर जाता है तो हम क्या करते हैं? उम्मीद करते हैं कि वह लौट कर आएगा, एक मैसेज करेगा या माफी मांगेगा। लेकिन यही उम्मीदें हमें सबसे ज्यादा तोड़ती हैं। स्टोइक दर्शन बताता है कि दर्द तब नहीं होता जब कोई छोड़कर जाता है, बल्कि तब होता है जब हम उम्मीदों का बोझ नहीं छोड़ पाते। स्टोइक कहता है, जो तुम कंट्रोल कर सकते हो उसे संभालो, जो नहीं कर सकते उसे स्वीकार करो। आप दूसरों का बर्ताव नहीं बदल सकते, लेकिन अपने विचार, फैसले और शांति को संभाल सकते हैं। जब आप उम्मीदें छोड़ देते हैं, तब आप खुद को आज़ाद महसूस करने लगते हैं, क्योंकि तब आप दूसरों के व्यवहार से नहीं, बल्कि अपनी सोच से प्रभावित होते हैं। दूसरा पॉइंट, जवाब चुनो, प्रतिक्रिया नहीं। जब कोई हमें नजरअंदाज करता है, हमारी फीलिंग्स को ठेस पहुंचाता है, तब हम जल्दबाजी में कॉल या मैसेज करने लगते हैं। लेकिन स्टोइक कहता है, रिएक्ट मत करो, सोच समझकर जवाब दो। एक सच्चा स्टोइक जानता है कि पल भर के रिएक्शन का असर गहरा होता है। अगर आप रो दोगे या गिड़गिड़ाओगे तो कल खुद को ही शर्मिंदा महसूस करोगे। लेकिन अगर शांत रहकर मुस्कुराओगे और आगे बढ़ोगे तो वही लोग हैरान रह जाएंगे। याद रखो, सच्ची ताकत शांति में है, न कि तात्कालिक गुस्से में। अगली बार कुछ कहने का मन करे तो गहरी सांस लेकर कहो, मैं खुद को कंट्रोल कर रहा हूं। तीसरा पॉइंट, जो चला गया उसे जाने दो। यह आसान नहीं पर सच है। स्टोइक सोच बताती है, जो तुम्हारा था वह कभी खोएगा नहीं, और जो खो गया वह कभी तुम्हारा था ही नहीं। किसी के पीछे भागकर खुद को साबित करने की कोशिश करना आत्मसम्मान को गिरा देता है। सोचो, क्या तुमने कभी इतना किसी के पीछे भागा कि खुद को खो बैठे? क्या तुमने उनकी हां के लिए अपनी ना को दबा दिया? अब खुद को याद दिलाओ, वह सिर्फ एक चैप्टर था, पूरी किताब नहीं। चौथा पॉइंट, खुद को इतना बेहतर बनाओ कि वह लौटने को मजबूर हो जाए। अपनी एनर्जी दूसरों को बदलने में मत लगाओ, खुद को मजबूत बनाने में लगाओ। जब आप मानसिक, शारीरिक और आर्थिक रूप से बेहतर बनते हो तो आपका मूल्य खुद ही बढ़ जाता है। पढ़ाई करो, करियर पर ध्यान दो, अपनी सेहत संभालो। स्टोइक कहता है, सबसे बड़ा बदला अपनी शांति बनाए रखना है। उनके साथ देखे गए सपनों को अब अपने लिए देखो। यकीन मानो, वही लोग एक दिन पछताएंगे। पांचवा पॉइंट, खुद से प्यार करना सीखो। स्टोइक फिलॉसफी कहती है, सेल्फ लव कोई लग्जरी नहीं, बल्कि जरूरत है। जब आप खुद से प्यार करते हैं, तभी दूसरों के लिए सही फैसले ले सकते हो। कितनी बार आपने अपनी खुशी को दूसरों के चेहरे पर टिका दिया? अब वक्त है खुद को माफ करने और अपनाने का। छठा पॉइंट, पहले समझो फिर बोलो। स्टोइक दर्शन कहता है, भावनाओं में बहकर बोलने से अक्सर पछतावा होता है, लेकिन जो चुप रहता है वह अक्सर ज्यादा समझदार होता है। जब कोई आपकी बात को नजरअंदाज करता है तो गुस्सा आता है, लेकिन एक स्टोइक पहले सुनता है, फिर सोचकर बोलता है, ताकि बाद में पछताना न पड़े। सातवां पॉइंट, भावनाओं को देखो, उन पर काम मत करो। स्टोइक सोचता है कि गुस्सा, दुख और तकलीफ सामान्य है, लेकिन उन पर रिएक्ट मत करो। खुद से पूछो, क्या मैं अपनी भावनाओं को कंट्रोल कर रहा हूं या वे मुझे कंट्रोल कर रही हैं? आठवां पॉइंट, सफलता को शांति से पचाओ। जब आप सफल होते हो तो गर्व आना स्वाभाविक है, लेकिन बहुत से लोग अपनी सफलता का शोर मचाते हैं और यहीं से अहंकार जन्म लेता है। असली मजा तब है जब आप अपनी सफलता को शांत रहकर एंजॉय करो। 9वां पॉइंट, आज में जियो, भविष्य की चिंता छोड़ दो। स्टोइक दर्शन कहता है, भविष्य की चिंता और अतीत का पछतावा दोनों आज को बर्बाद कर देते हैं। जो लोग लौटेंगे वो लौटेंगे, जो नहीं लौटेंगे वो अतीत हैं। आपका आज सिर्फ आपका है। याद रखो, आपकी कहानी खत्म नहीं हुई, ये बस एक चैप्टर था।
अब वक्त है खुद को इतना बेहतर बनाने का कि वही लोग कहें, काश मैंने इसे नहीं खोया होता। स्टोइकिज्म एक कला है जो आपको पहले खुद को समझने की ताकत देती है। अगर यह वीडियो आपको छू गया तो ऑडियो बुक 1 को सब्सक्राइब करो। ये सिर्फ एक चैनल नहीं बल्कि एक परिवार है जहां